The Additional Director General of Uttar Pradesh Police, Arun Kumar, who's talked about armed gundas, how they infiltrated into Pratapgarh just ahead of DSP Ziaul Haq's killing in cold blood. Arun Kumar says that for unknown reasons, the Uttar Pradesh government's drive to check gun licenses were not carried out in Pratapgarh. The big question remains, when such a drive was initiated across the state, why was Pratapgarh left out? Why was Kunda left out? Was it left out because of the man you see on your television screen, the strong man of that area, Raghuraj Pratap Singh, alias Raja Bhaiya, who was till yesterday the Food and Civil Supplies Minister of Uttar Pradesh? Before we move on in this bulletin, let's listen in to what the Additional Director General of Police said. के साथ 2 लोगों की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है और इस भूचाल में यहां के मंत्री राजा भैया को इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस आगे क्या कदम उठाएगी, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब अरुण कुमार साहब। अरुण साहब, क्या प्रोग्रेस है अभी फिलहाल अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें? इस पूरे प्रकरण में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। एक तो जो प्रधान जी की हत्या हुई है उसके संबंध में है, और 3 जो एफआईआर है वो जो दूसरी घटना उसके बाद हुई है उससे संबंधित है। उसमें पहला ही एफआईआर जो है वो पुलिस ने लिखाई है, दूसरी एफआईआर जो प्रधान जी के भाई की मृत्यु हुई है उससे संबंधित है, और तीसरा जो है वो क्षेत्राधिकारी जिनकी जियाउल हक की डेथ हुई है उनकी पत्नी ने दिया है। तो इसकी विवेचना जो है वो की जा रही है, और अभी जो है वो जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह अभी आया है तो हम लोग उसको देख रहे हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि जो क्षेत्राधिकारी को गोली लगी थी वो आर पार हो गई थी, और एक ही बुलेट शॉट जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार से जो है वो उनको लगी है। तो वहां पे मौके पे जो है वो आज उपकरणों की सहायता से खोखा ढूंढने का उसका प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो खोखे बरामद हुए हैं 315 बोर के हैं, और 315 वर्ग के खोखे जो है वो उससे मृत्यु नहीं हुई है, और वो जो है वो प्रधान जी के इंजरी है उसमें लग रहा है कि 315 बोर के खोखे इस्तेमाल हुए होंगे। तो एक तो वो हो रहा है, दूसरा जो है वो इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हम लोगों ने जो है वो की है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है, और इसमें जो है वो अब जो मौके से जो क्षेत्राधिकारी का जो लूटेड वेपन था उस वेपन की रिकवरी के जो है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस काम और बाकी कामों में मदद करने के लिए एसटीएफ को भी उसमें लगाया गया है, और सीनियर ऑफिसर्स ऑलरेडी वहां मौजूद हैं, और गवाहों के बयान, सीन का क्राइम ऑफ सीन का दोबारा मतलब विजिट और उसका कैलकुलेशन की कैसे वो इंसिडेंट हुआ होगा उसको एस्टैब्लिश किया जाना, और बाकी लोगों की गिरफ्तारी, ये सारे प्रयास जो है वो हम लोग कर रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश शासन ने इस मुकदमे को सीबीआई को स्थानांतरित करने की बात की है, लेकिन जब तक सीबीआई टेक ओवर करती है तब तक हम इन सारी चीजों को प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा नाम आया है वो मंत्री राजा भैया का आया है। क्या उनसे कोई पूछताछ की संभावना है, या उनसे उनकी गिरफ्तारी की लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं? उनकी पत्नी ने भी डिमांड की है उनकी गिरफ्तारी की, उसके बारे में क्या कहना है पुलिस का? देखिए, ऐसा है कि ये जो मुकदमा है वो 120B में उनका नाम आया है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इन्वेस्टिगेशन में ये पहली चीज हो जाती है कि पहले जो क्राइम हुआ है उसको एस्टैब्लिश किया जाए कि क्राइम किसने किया, और तब फिर आप ऊपर लिंकेज और कॉन्स्पिरेसी के लिए बढ़ते हैं। तो उसी ढंग से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जैसे साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या राजा भैया से कोई पूछताछ? जब जैसे जरूरत पर साक्ष्य आएगी, जरूरत पड़ेगी तो डीएसपी की मौत का क्या कारण है? आपने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, क्या उनको 1 गोली लगी थी, 3 गोली लगी है, या एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौत? कैसे क्या हुआ? मैंने कहा ना कि उनको 1 गोली लगी है, जो कि उनके बैक से जो है वो निकल के और उनको पंक्चर करते हुए उनके वाइटल ऑर्गन्स को बाहर निकल गई है, उसी से उनकी डेथ हुई है। जो पांव में गोली वगैरह की बात थी वो लेसरेटेड वुंड है, जो लगता है घसीटने वगैरह के कारण आई है। गन शॉट इंजरी सिर्फ एक। सर, आपने जब चार्ज दिया था तो आपने कहा था क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये होगी कि पुलिस का एक बार जो है कैसे बयां हो। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, सीओ की डेथ हुई, इसके पहले भी तमाम तरह के यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं, तो इसको लेकर यूपी पुलिस की इमेज जो है पूरे इंडिया में गलत जा रही है, इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सेटबैक है हम लोगों के लिए। क्षेत्राधिकारी की इस ढंग से जो है वो मृत्यु हुई है, और इसमें कई पहलू हैं, जैसे कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर उनके साथ थे उनका मौके से चले जाना, जो
अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इस चीज की अपेक्षा करता है कि इसको गंभीरता से देखा जाए। तो उन लोगों के खिलाफ खैर कार्रवाई तो हो ही रही है, सस्पेंशन हुआ है, जांच के आदेश दिए गए हैं और वो वहां से जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो भी कोई भी भूमिका है यदि उनकी, तो उसको भी जो है वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा है कि जो पूरे घटनाक्रम में ये बताया जा रहा था कि शुरू में जो है जो प्रधान जी की हत्या हुई थी तो बात हो रही थी कि नहीं ठीक है बॉडी उठा लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बाद में लोग आए हैं गाड़ियों में भर के और उनके पास जो है वो आर्म्स थे, असलहे थे, उनके कारण जो है वो पुलिस आउट नंबर हुई। तो ये अभियान जो है वो हम लोगों ने चला रखा था कि जितने भी इलीगल आर्म्स हैं, जो लाइसेंसी आर्म्स हैं, उसका सत्यापन, उसकी चेकिंग, आर्म्स की दुकानों की चेकिंग, ये सारा चीज चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली जो है उस जनपद में जो है वो इस घटना के बाद पता चला कि इसको नहीं किया जा रहा था, मतलब कतिपय कारणों से। उसी कारण से जो प्रशासनिक परिवर्तन है वो भी किया गया, पुलिस अधीक्षक को तुरंत वहां से जो है वो तबादला किया गया। और ये समीक्षा की जा रही है कि जो इस टाइप के थानाध्यक्ष हैं जो कि जो आदेश दिया जा रहा है उसको ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं उस जनपद में, तो उनके खिलाफ भी उनका भी परीक्षण करके और हम लोग ये देखेंगे कि वहां भी जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में भी रूल ऑफ लॉ जो है वो लागू हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ये थे एडीजी लाइन ऑर्डर अरुण कुमार साहब, जिनका कहना है कि रूल ऑफ लॉ जो है किसी तरह भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, पुलिस की साख पर कोई सवाल निशान नहीं उठने दिया जाएगा आगे। और इनका यह भी कहना है कि जब अगर साक्ष्य से ऐसे संकेत मिले कि राजा भैया का हाथ इसमें है किसी तरह से, तो उनसे पूछताछ या उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकती है।